दुनिया में भीषण युद्ध चल रहा है। इजराइल कहता है कि वो हमास के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। दुनिया भर के मुसलमान कहते हैं कि इजराइल ही गुनाहगार है और वो फिलिस्तीन पर बम बरसा रहा है। जब दुनिया में एक ऐसा वॉर चल रहा है जहां हर कोई सच बोलने का दावा कर रहा हो, दोनों ही तरफ से खून बहाया जा रहा हो और खून बहाने वाले खुद को विक्टिम बता रहे हो, पूरे जहान में निगाहें भारत पर तब टिकी होती है। कल तक जो नेता नरेंद्र मोदी की विदेश नीति की आलोचना कर रहे थे, आज उन्हें यह समझ में आने लगा है कि मोदी इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर जो फैसला उन्होंने किया वही सही था। इसलिए उकसावे और बहकावे में मत आइए, सही बात हमारी इस रिपोर्ट के जरिए आप जानिए। मुसलमानों को सड़कों पर कौन ला रहा है? एक नहीं, दो नहीं, दर्जन भर से ज्यादा देशों में खून खराबे के लिए कौन उकसा रहा है? आईएसआईएस का टेरर फ्लैग कहां कहां लहरा रहा है? अल-कायदा के आतंकी सोच वाले झंडे ने कैसे पूरी दुनिया को जकड़ना शुरू कर दिया है? हर तीसरी लाइन में फिलिस्तीन, गाजा के बहाने हमास के आतंकी पाठशाला कौन चला रहा है? इस पाठशाला को कौन स्पॉन्सर कर रहा है? फिलिस्तीन के बहाने हमास की बीन, आतंक और दहशत की बीन, क्या अब हिंदुस्तान सहित पूरी दुनिया में दिखेगा जिहाद वाला सीन? लंदन की सड़कों पर कौन कह रहा है हमें यहूदियों का खून पीना है, काफिरों को ढूंढ ढूंढ कर मारना है? यूरोप में कौन कह रहा है हम मरने से नहीं डरते, हम तो मरने के लिए ही पैदा हुए हैं, मरना ही पसंद करते हैं? न्यूयॉर्क के रेलवे स्टेशन पर किसने यह मैसेज लिखा है, यहूदियों का मर्डर करो? यह ऑर्डर किसने दिया है? इस शख्स ने कौन सा झंडा हाथों में ले रखा है? यह कौन से नारे लगा रहा है? काले रंग का यह झंडा किस आतंकवादी संगठन का है? यह फिलिस्तीन को सपोर्ट करने वाली रैली में क्यों लहरा रहा है? पीले रंग का यह झंडा किस टेररिस्ट ग्रुप का है? इसे लहराने के पीछे का मकसद क्या है? पश्चिमी देशों में, यूरोपियन देशों में मुस्लिम आर्मीज वाला पोस्टर कौन लेकर आया, क्या फैलाया? सच्चाई सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। पूरे यूरोप को, पश्चिमी देशों को कट्टरपंथियों की मुस्लिम आर्मीज ने हाईजैक कर लिया है। ऑल ओवर वर्ल्ड जिहाद का मैसेज दिया है, पोस्टर दिखा दिखा कर धमकाया है। Muslim armies is on its time! Takbir! Takbir! ऐसा लग रहा है एक आतंकवादी संगठन हमास को दूसरे आतंकवादी संगठन आईएसआईएस का फायर पावर मिल गया है। लंदन की सड़कों पर आईएसआईएस का काला झंडा लहराया है। सुन लीजिए कौन सा नारा लगाया है। दुनिया भर में मौजूद इस्लामिक फोर्स बीच सड़क जिहाद का कोर्स दे रही है। पोस्टर पर मुस्लिम आर्मीज वाला टेक्स्ट और जुबान पर जिहाद वाला टेप। The only solution is jihad by the armies of the Muslim countries. There are people with arms in Egypt, in Pakistan, in Saudi Arabia, in Jordan, across the Muslim world. इजराइल गाजा के वॉर जोन में अल-कायदा की भी एंट्री हो गई है। सबूत देख लीजिए लंदन में अल-कायदा ने कैसे फायदा उठाने की कोशिश की है। और ऐसी एक नहीं, सैकड़ों तस्वीरें कैमरों में कैप्चर हुई हैं। आतंकवाद और आतंकवादियों का ऐसा खुला समर्थन, इस्लामिक फोर्स ने अपने सारे स्लीपर सेल्स को एक्टिवेट कर दिया है। लंदन में पीले रंग का यह झंडा देखिए, यह किसी देश का नहीं, आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह का झंडा है। आप झंडे पर AK-47 का निशान साफ साफ देख सकते हैं। फिलिस्तीन फिलिस्तीन करते करते हमास के आतंक को सपोर्ट करने वाला इकोसिस्टम लाउड होता जा रहा है। अब विदेशों में भी माइक पकड़ के, कैमरा ऑन करके जिहाद के लिए उकसाया जा रहा है, मुसलमानों को भड़काया जा रहा है। इसका एक सैंपल लंदन से आया है। We'll find some dudes there. We want the Zionists, we want the blood. The difference between us and them is that for them, they think life begins. For us, we believe that death begins. We believe that life begins at death.
मैन पावर, मिसाइल पावर, मनी पावर और मोरल पावर। हमास को ये चारों पावर देने वाली वही इस्लामिक फोर्स है जो दुनिया भर को जलाने का ऑनलाइन कोर्स दे रही है। आफ्टर इफेक्ट देखिए, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में निहत्थे यहूदियों पर हमले शुरू हो गए हैं। पुलिस भी कुछ नहीं कर पा रही। पेरिस में 80 साल के यहूदी परिवार का घर फूंक दिया। आग लगाने वाला इस्लामिक कट्टरपंथी था। इजराइल हमास के आतंकवादियों पर बम गिरा रहा है, मिसाइल दाग रहा है। जवाब में हमास के आतंकी बाकी संगठनों के साथ मिलकर दुनिया भर में यहूदियों को टारगेट कर रहे हैं। हेडलाइन पढ़ लीजिए। अल-कायदा ने इजराइल पर हमास के हमले के बाद उसे बधाई का संदेश भेजा है। यह तक कहा है कि अब वक्त आ गया है जब दुनिया के मुस्लिम देशों को साथ आकर यहूदियों से लड़ना होगा। आईएसआईएस ने बयान जारी करके हमास को इजरायलियों पर हमले के प्रैक्टिकल स्टेप्स का आइडिया दिया है। इसी के बाद लंदन की सड़कों पर मुस्लिम आर्मीज वाले पोस्टर दिखे हैं। भीड़ बुलाकर, मंच सजाकर, बैनर पोस्टर लगाकर जिहाद की कॉल दी गई है। इसके बाद ब्रिटेन के एक हिंदू पीएम को समझ में आया कि अब खतरा बढ़ गया है। इस्लामिक फोर्स के जिहाद को रोकना ही होगा, फिर चाहे इसके लिए कुछ भी क्यों न करना पड़े। ब्रिटेन आतंक और आतंक को सपोर्ट करने वालों के खिलाफ हेट चार्जेस लगा रहा है। फ्रांस में हमास के समर्थकों को डिपोर्ट किया जा रहा है। जर्मनी ने किसी भी तरह की प्रो हमास रैली पर पाबंदी लगा दी है। अमेरिका में भी प्रो हमास गैंग को काबू में करने की बातें कही जा रही हैं। हिंदुस्तान में अभी तक जिहाद वाला कोई पोस्टर तो नहीं दिखा क्योंकि यहां मोदी है, लेकिन हैदराबाद में भाईजान फिलिस्तीन के नाम पर जो ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, उस ट्यूशन का वर्ल्ड वाइड प्रीमियर, वर्ल्ड वाइड टेलीकास्ट सोशल मीडिया के जरिए ऑल ओवर द वर्ल्ड हो रहा है। भाईजान और भाईजान की पार्टी के नेता इजराइल से मोहब्बत में मुसलमान से नफरत वाली स्क्रिप्ट लिखकर अपनी टाइमलाइन पर चिपका रहे हैं और ओवैसी कैमरे पर आकर मोदी के नाम पर फिलिस्तीन के बहाने मुसलमानों की मौजूदगी में नफरत की पाठशाला चला रहे हैं। फलस्तीन, फलस्तीन, जोर से नारा लगाइए, फलस्तीन, 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 मस्जिद अक्सा जिंदाबाद, मस्जिद अक्सा जिंदाबाद, मस्जिद अक्सा जिंदाबाद, बैतुल मुक़द्दस जिंदाबाद। और जिन जालिमों ने इनको कत्ल किया, शहादत इनको दी है, याद रखो मस्जिद अक्सा की उन बुनियादों पर हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूंकेंगे और अल्लाह हर जालिमों से अपना बदला लेगा। भारत इजराइल के भी साथ है, फिलिस्तीन के भी साथ है, मगर आतंकवाद के खिलाफ है। भाईजान जब मंच पर आते हैं तो फिलिस्तीन के लिए दुआएं मांगते हैं। अच्छी बात है, मांगनी भी चाहिए, मगर सीनियर ओवैसी जब बोलना शुरू करते हैं तो सीने पर तिरंगा और फिलिस्तीन का झंडा लगाकर अपनी तकरीर देते हैं। फिलिस्तीन फिलिस्तीन करते हैं, इजराइल को कोसते हैं, मगर हमास के आतंक पर मौन व्रत धारण कर लेते हैं। सोचिए, एक ही देश में दो रैलियां होती हैं। एक रैली में बीजेपी के राजा सिंह हाथ में इजराइल का झंडा उठाते हैं, हमास के आतंक को अंत करने की बात कहते हैं, जबकि दूसरी ओर भाईजान सेलेक्टिव हो जाते हैं, हमास को ही कवर फायर देने लगते हैं। यह सोच और अप्रोच का फर्क है। एक ही तरह का भड़काने वाला पैटर्न है, और जब भड़काने से टोन सेट नहीं होता तो सीनियर ओवैसी उल्टी गंगा बहाने लगते हैं। मोदी से कहने लगते हैं, कोई इजराइल को नहीं रोक पा रहा, कोई सुन नहीं रहा, भारत के प्रधानमंत्री ही रोक दो, नेतन्याहू को फोन करो। ये जेनोसाइड कर रहा इजराइल गाजा में, देश के प्रधानमंत्री को एज ए G20 के हेड की भी उन पर एक एडिशनल जिम्मेदारी है कि वो सीज फायर करवाए और वहाँ पर एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर खुलवाए ताकि फ़लस्तीनियों को उनको राहत मिल सके, उनकी जान बचाई जा सके। और मैक्सिमम बच्चे मर रहे हैं। देखिए, एड इंडिया भिजा रहा है, मगर इजराइल ये कह रहा है कि हम एड अलाउ नहीं करेंगे। हम जो है राफा से, इजिप्ट से, राफा से
गाज़ा में एड भिजाने की बात कर रहे हैं, हमारे प्लेन्स भी चले गए हैं। मगर और हम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से डिमांड करते हैं कि वो पहले सीज़ फायर कराए, वहाँ पर गाज़ा में सीज़ फायर कराए, गाज़ा में एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर को खोला जाए। गाज़ा में 50,000 महिला प्रेग्नेंट है, अस्पताल ख़त्म हो रहे हैं, अस्पतालों में बिजली नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, एनेस्थीसिया नहीं है। तो हम हमारे देश के प्रधानमंत्री से ये अपील करते हैं, डिमांड करते हैं कि वो इज़राइल पर, बल्कि हमारे प्रधानमंत्री G20 के भी अब हमारे पास प्रेसिडेंसी है, तो हम जब यूक्रेन पर हमले का कंडेम करते हैं तो ये भी हमला कंडेम करके वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन एक कॉरिडोर खोलना चाहिए। इजराइल के खिलाफ फुल वॉल्यूम में टेप ऑन करके हमास पर खामोश रह के हमास के आतंक की पैरवी सिर्फ भाईजान नहीं कर रहे, मोदी विरोधी दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों के नेता भी इसमें पहले दिन से 24 वाली लाइन और लेंथ तय करके बैठे हैं। शनिवार को महबूबा मुफ्ती की बारी थी तो अब इसमें उमर अब्दुल्ला की एंट्री हुई है। उमर अब्दुल्ला ने हमास पर बिल्कुल चुप्पी साध ली, कैमरे पर हमास के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा, मगर मोदी के खिलाफ टॉन्ट कसा, 5 मिनट इजराइल को ही कोसा। केंद्र सरकार ने इसमें कोई बात छुपाई तो है ही नहीं। पहले दिन से उन्होंने इजराइल का साथ दिया। शायद वहां पे ये देख के कि बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं, उन्होंने गाजा में एड रिलीफ भेजने की बात की, लेकिन वो भी समुंदर में कतरा के बराबर है। अगर ये जंग गाजा से बाहर इसका दायरा बढ़ गया, जाहिर सी बात है कि हमारे लोग इसके लपेट में आएंगे। इसीलिए तो हम कहते हैं कि बमबारी रुकनी चाहिए, ये जंग रुकना चाहिए। हम तो पहले दिन से जो गाजा में हो रहा है उसकी मुखालफत करते आए हैं। इजराइल को इस मामले में खुली छूट दी जा रही है और दुनिया ने ये शायद साबित किया है कि इजराइल के लिए एक कानून है और रूस के लिए दूसरा। फिलिस्तीन को सपोर्ट करने वाला पोस्टर लहराना, इसमें कोई बुराई नहीं है। दिक्कत इस बात की है कि हमास के आतंक के खिलाफ इस वर्ग ने कोई पोस्टर क्यों नहीं बनाया। भाईजान ने, दूसरे मोदी विरोधियों ने हमास को ही अपना पोस्टर बॉय क्यों बनाया। हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर बैठा यह इकोसिस्टम जिस हमास को कवर फायर दे रहा है, मोरल सपोर्ट दे रहा है, मंच से इजराइल के खिलाफ नॉन स्टॉप पंचेस मार रहा है, दुनिया के अलग अलग देशों में प्रो हमास प्रोटेस्ट निकाल रहा है, हमास के आतंकवादियों के लिए ताली बजा रहा है, आज उसे हमास की हॉरर टोली का लेटेस्ट अपडेट भी लेना चाहिए।